हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो प्रसंग है, वास्तव में ये गोपियां जो भगवान की प्रेयसियां, उत्तम उच्च कोटि की जो भक्त हैं, उनके द्वारा भगवान के विरह में गाया हुआ जो गीत है, इसे गोपी गीत कहते हैं। कार्तिक महीने में ब्रज में तो हमेशा ही जो ब्रज के लोग हैं इस मूड में रहते भी हैं। इस जो गोपी गीत का सही मायने में देखा जाए तो इन गीतों को हमारे जितने भी आचार्य, शायद श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शिल प्रभुपाद जी, सभी ने कहा ये जो गीत है ना, गोपी गीत, इसके अभिप्राय, इसका जो अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही समझ सकते हैं। और हमारे सारे आचार्यों ने कुछ टीकाएं दिए हैं, बहुत अद्भुत टीकाएं हैं हमारे, विशेषकर जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो टीकाएं हैं अद्भुत हैं। हर एक शब्दों पे उन्होंने बहुत सुंदर टीका दी है, लेकिन फिर भी उस चीज को समझ पाना मुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति के लिए तो असंभव है। फिर भी प्रभुपाद जी की कृपा को लेते हुए आज हम प्रयास करेंगे जितना हो सके इस गीत को आपके पास इस भागवत के प्रसंग में समझाने के लिए, और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। वास्तव में जो ये गीत है ये बहुत ही उत्तम गीत है। तो उन सभी व्रज की गोपियों, हमारे महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते भी हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं पुराणममलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रापि नाधरा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्रीमती राधा और कृष्ण हैं, उनका मत है कि ब्रज की गोपियों ने जिस प्रकार हमारे भगवान नंद के सूत, जो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी जैसी उपासना की है, उनके मार्गों पे अनुसरण करना ही सर्वोत्तम भक्ति है। और श्रीमद् भागवतम में उस भक्ति का वर्णन है, और विशेषकर ये जो रस पंचाध्याय का जो तीसरा दसम स्कंद का 31वां अध्याय है, जो गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है, उस विरह के गीत के प्रसंग को आज लेते हैं। और हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य, विशेषकर शिल प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय लेकर के, और श्रीमती राधा रानी और ब्रज की जितनी गोपियों के चरणों का आश्रय लेते हुए आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी ने जब वर्णन किया कि ब्रज की गोपियां यमुना के तट पर आकर के जोर जोर से गान करने लग गईं, तो वो गान क्या है, इसलिए इस गान को वो बतलाते हैं क्या गाया उन्होंने। तो क्योंकि ये गोपी गीत उत्तम गीत है, तो हम हर एक जो श्लोक को गाएंगे भी, जैसे वेणु गीत को गाया था। स्टार्ट करने से पहले हमारे आचार्य कहते हैं कि ये गीत इतना स्पिरिचुअली है ही है, आध्यात्मिक की तो हमने बात ही कहा कि ये इस गीत को स्वयं कृष्ण ही समझ सकते हैं और सिर्फ गोपियों ने जिस भाव से कहा। लेकिन अगर संस्कृत से देखें तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हर एक श्लोक में आप देखेंगे ये जैसे पहला अक्षर ज और 7वां अक्षर ज सेम है। उसी तरीके से अगर आप ये देखें कि ये हर एक श्लोक, हर एक पद, जैसे 4 ये लाइन का ये हर एक श्लोक है, हर एक श्लोक का जो स्टार्टिंग का जो दूसरा अक्षर है वो सेम है। ये त्वा, वो जो है आधा त्वा, अगर आप संस्कृत में जानते होंगे उसको नहीं लेते हैं, तो इस तरीके से हर एक श्लोक में हम देखेंगे। और ये गोपी गीत जो है, श्रीधर स्वामी के अनुसार ये हर एक गोपियों ने अपने अपने भाव को प्रस्तुत किया है भगवान के लिए। ऐसा नहीं है कि ये गोपी गीत हर एक गोपियों ने गाया है समूह में आकर के, नहीं, हर दल की जो लीडर हैं उन सभी ने एक एक गीत को गाया है। तो इसके हर एक गीत जो हैं, हर एक दल की, सखियों की दल की, गोपियों के दल की जो नेतृत्व करती गोपियां है उसने गाया है। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी गोप्य वचू कह रहे हैं कि गोपियों ने गाया, क्या गाया। पहला श्लोक ये है, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यताम् दिक्षुतावका त्वयि धिता त्वां विचिन्वते। गोपियां कह रही हैं कि ब्रज में भगवान कृष्ण ने जो प्राकट्य हुए हैं या जो जन्म लिए हैं इस ब्रज में, जन्मना ब्रज, जो जन्म लिए हैं ब्रज में, जयति, जय हो, वो ब्रज बहुत जयकार कर रही है कि वो ब्रज, पहले वो स्थान, ये वृंदावन भूमि जय हो। कोई कह सकता है भगवान तो वैकुंठ में भी हैं, तो वैकुंठ से भी ज्यादा है, ते अधिकम, अधिक है, बहुत अधिक है। वैकुंठ में भी वो आनंद नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा है? इंदिरा शेयते इंदिरा, लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी, जो कि जिनका वैकुंठ में सभी लोग सेवा करता है, वो लक्ष्मी जी ब्रज में झाड़ू लगाती हैं, सेवा करती हैं, तपस्या में बैठी हैं। इसलिए ये वृंदावन बहुत महान है। और क्या कह रहे,
अत्र ही शाश्वत तत्। हे प्रभु, आप प्रकट हो जाइए, आप तुरंत प्रकट हो जाइए। किस लिए, क्यों बुला रही हैं? कह रही हैं कि आप हमारा दर्शन, हमारा जो दर्शन है ना, हमको देखिए, हमको कि किस प्रकार से हम आपके विरह में रो रही हैं। और वास्तव में क्यों बुला रही हैं? दिक्षु दृश्यताम दिक्षु, आप आइए, आप देखिए कैसे हम भगवान कृष्ण, हे कृष्ण, तुम्हारे लिए हम रो रहे हैं। मान लीजिए कृष्ण कहें तुम लोग रो क्यों रही हो, तो ये कहती हैं कि आपने हमारा प्राण, आप ही हमारे प्राण हैं, इसलिए हम आपको ढूंढते हुए, आपको एक बार सिर्फ आप दर्शन दे दीजिए यहाँ पे आकर के, कृपया। हर श्लोक में यही चलेगा, त्वाम विचिन्वते दृश्यताम, एक बार आकर के हमें अपना दर्शन दे दीजिए, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, हम जो जीवन पाल रही हैं। मान लीजिए कृष्ण कहेंगे कि अरे इस भौतिक जगत में हम नहीं देखते कि कोई प्रेम करता है, किसी कारणवश कोई प्रेम नहीं करता, सब इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ऐसा प्रेम कहां? और मान लीजिए, हरे कृष्णा, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा हमारे यहाँ पिछले 2-3 दिन से लाइट नहीं है, ये तो थोड़ा बहुत बीच में इन्वर्टर आप देख ही रहे होंगे, आवाज कर रहा होगा, तो इसलिए हम सोचे थे आज बोर्ड पे, क्योंकि ये चीज आपको बतलाने के लिए, और एक एक शब्द जो हमारे आचार्यों ने एक एक शब्द पे टीकाएं दी है, लेकिन फिर भी देखते हैं जितना हो सकेगा। तो ये कह रहे थे कि भगवान कह रहे थे अरे कोई प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं करता। अब मान लीजिए कोई सच्चा प्रेम करेगा तो विरह कैसे होगा, और विरह क्या हो गया तो फिर प्राण कैसे रहेगा उसके साथ? अभी तक आपका प्राण छूटा क्यों नहीं? इस पे गोपियां कहती हैं इसलिए प्राण नहीं छूटा है प्राणेश्वर, क्योंकि हमारा प्राण आपके साथ है, इसलिए प्राण नहीं छूटा। और आइए देखिए, एक बार दर्शन दे दीजिए, हमारा प्राण हमें वापस दे दीजिए। दूसरे श्लोक में चलेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत है, मैं सोचा था आपको लिख करके दिखाऊंगा। आपके पास अगर भागवत है तो 10वें स्कंद का ये 31वां अध्याय है। एक एक श्लोक, एक एक शब्द बहुत ही उसमें गूढ़ रहस्य है। दूसरे श्लोक में कोई दूसरी गोपिया कह रही है, क्या कह रही है? शरद दूदासये साधु जात सत सरसी जोदरा श्रीमुसादृशा सुरत नाथ थे शुल्क दासिका वरधनी नातो नेह किं वध। यहां पे ब्रज की गोपियां कह रही हैं कि सिर्फ आप हमको, तो भगवान मान लीजिए कह रहे हैं कि मैं तुम लोग को क्या दुख दे रहा हूं। ब्रज की गोपियां कहती हैं अरे दुख नहीं दे रहे हैं, वध कर रहे हैं। कैसे वध कर रहे हैं? क्या छुरा चाकू से? गोपियां कहती है सिर्फ उसी से वध होता है क्या? कह रही हैं शरद ऋतु में जो जलाशय स्वच्छ हो जाता है, हम देखते हैं सितंबर अक्टूबर के समय, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद जो ऑटम सीजन होता है, अक्टूबर नवंबर का सीजन में जलाशय, नदियां स्वच्छ हो जाती हैं, उनकी जल स्वच्छ हो जाते हैं।
उस जलाशय में जो कमल खिलते हैं, वो कमल को भी जो एक तो पहला चीज वो कमल देखिए ऐसे स्वच्छ जल में खेल रहे हैं, उत्तम, यानी समय अच्छा है, स्थान जलाशय में। वो जो कमल भी खिलते हैं, आपके कह रहे हैं जो सुंदरतम, जो आपका जो चितवन है, देखिए शब्द है यहां पे कि श्री मूसा दिशा सूरतनाथ, सूरतनाथ यानी प्रेमी। सूरत तो वैसे संभोग के जो नाथ हैं, आप हमारे स्वामी हैं, प्रेमी हैं, जो वास्तव में आप उस कमल को भी पिछाड़ दिए भगवान, उसकी सुंदरता को, या आपने अपने चितवन से उसको भी मोह लिया। सबसे बड़ा चीज कह रही है कि आपने पहले हमें अपने उस चितवन में फंसाया, अपने उस मनमोहक चित्त में से, अपने चितवन जो नेत्रों से हमें कटाक्ष जो मार के हमारा जो दिल को आपने अपने तरफ आकर्षित किया, और उसके बाद जो आप अपना वो दर्शन चितवन नहीं दे रहे हैं, दर्शन नहीं करा रहे हैं, उससे आप हमारा वध कर रहे हैं। क्या ये उचित है एक स्त्री का वध करना? ये शोभा नहीं देता आपको, इसलिए कह रहे हैं वरदा, पहले तो वर दिए, उसके बाद वध कर रहे हैं। ये कहाँ की, ये कैसा आपका चीज है कि पहले तो जैसे कुछ खिलाओ, पहले उसकी आदत लगा दो, और फिर उसके बाद वो चीज ना दो तो आप हमारा वध कर रहे हैं। अन्य गोपी कहती है तीसरे श्लोक में, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मध्री विखन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदेवान सात्वताम कुले। कह रही हैं ब्रज की गोपियां कि ऐश्वर्य भाव को अब थोड़ा सा करते हुए बोल रही हैं। ऐश्वर्य भाव के कारण देखिए शब्द तीसरा, आप चौथा जो श्लोक है, श्लोक को देखते हुए चलिए, क्योंकि एक एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपिका नंदनो कहने का अर्थ है यशोदा के नंदन पुत्र। प्रश्न उठता है यशोदा के ना यशोदा नंदनो क्यों नहीं कही गोपियों ने, यशोदा नंदन क्यों नहीं कही, गोपिका नंदन क्यों कही? क्या इससे दोष नहीं लगता इनके वचनों से कि यशोदा को सम्मान नहीं दे रही हैं? हमारे आचार्य कहते हैं गोपियां अभी ऐश्वर्य भाव में हैं, और कहती हैं आप जिस प्रकार से ब्रज के स्त्रियों का हत्या कर रहे हैं ना, आप वास्तव में नहीं है, आप नहीं है, यशोदा के पुत्र नहीं हो सकते। इसीलिए कह रही है अखिल देहिनात्मा, आप वास्तव में अंतर्यामी है, परमात्मा है। जैसे परमात्मा उदासीन रहता है, वैसे आप भी उदासीन हैं। या ये भाव है इन गोपियों का, अरे आप अंतर्यामी हैं, आप तो समझ ही सकते हमारा क्या दुख है। इसलिए कह रही हैं कि आप गोपियों की, यानी आप पता है, आप हमें मालूम है आप यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते। और कह रही है कि भगवान मान लीजिए कहें कि अगर मैं तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है, अंतरात्मा मैं परमात्मा हूं, मेरा ज्ञान तुम्हें है, तो तुम इतना तीक्ष्ण बाण जैसा क्यों बोल रही हो, मेरे को इतना
जैसे आरोप लगाते हुए परमात्मा को क्यों बोल रही हो। गोपियां कहती हैं सखा, देखिए चौथा श्लोक का चौथा पंक्ति में शुरुआत का शब्द सखा। सखा कहने का मतलब कि हम आपके ही सखियां हैं या आप हमारे सखे हैं, मित्र हैं। तो जैसा मित्र करता है, आप हमें अपना दर्शन ना दे करके जो क्रूरता दिखा रही हैं, वैसे ही हम भी आपको क्रूरता बोल रही हैं। इसमें हमारा क्या दोष? समभाव है ना हमारा और आपका, मित्र हैं इसलिए। और कह रही हैं गोपियां, एक और अर्थ ये है, ब्रज की गोपियां कह रही हैं आपको ब्रह्मा, आप तो सात्वताम कुले हैं। अरे भक्तों के कुल में जन्म लेकर के भक्तों के दुख को दूर करने के लिए आपने गोकुल में जन्म लिया। क्या हमारा दुख आपको नहीं देखा जा रहा? आप हमारे दुख को दूर नहीं करना चाहते हैं? भगवान मान लीजिए कहते तुम मेरी भक्त नहीं हो, तो गोपियां करे ठीक है हम भक्त नहीं हैं, लेकिन विश्वगुप्त हमें पता है ब्रह्मा जी ने आपको भेजा है। किस लिए? आप ब्रह्मा जी के लिए प्रकट हुए हैं, सारे विश्व के लोगों को कल्याण करने के लिए। तो हम भी तो ब्रह्मा के ही ब्रह्मांड में हैं, तो हमारा कल्याण नहीं करना आपका धर्म है। इस प्रकार से ये गोपी का भाव है चौथे श्लोक में। मान लिए कोई अन्य गोपी का क्या भाव है, कुछ गोपियां का दल क्या कह रहा है। पांचवा श्लोक है विरचिता भयम वृष्णु धूर्यते चरणिमीयुषां संसृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। अब यहाँ पे मान लीजिए भगवान प्रसन्न हो गए हैं, अगर आपको दिख रहा हो, अरे वो दिख रहा है क्या ये? ओके, तो मान लीजिए भगवान उनसे प्रसन्न होकर के गोपियां अब यहां से 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक 4 चीज मांगेंगे भगवान से वरदान के रूप में। और सबसे पहला उनका कर कमल अपने सिर पे रखने को कह रही है कोई गोपी। और एक और चीज यहाँ पे देखिए वृष्णि धूर्य। वृष्णि धूर्य मतलब वृष्णि वंश में। अभी आप कहेंगे ये वृष्णि वंश में कैसे हुए? तो अगर 9वां स्कंद आपको याद होगा, देवामेड़ करके जो राजा थे, जहां तक मुझे याद है देवामेड़ या देवमेड़ जो भी थे, देवमेड़ शायद थे, देवमेड़ करके जो राजा थे, हमने बताया था उनके 2 पत्नियों से, उनकी 2 पत्नियां थी। एक क्षत्रिय वंश की पत्नी थी जिससे कि सूरसेन राजा हुए हैं। मेरे ख्याल से व्हाइट चौक में ज्यादा आपको दिखेगा सूरसेन। और दूसरी हुए हैं पर्जन्य से, वैश्य वंश की स्त्री से पर्जन्य हुए। तो शास्त्र कहता है मातृ वश करा संकरा, जैसा माँ का संस्कार था वैसा पर्जन्य जी ने वैश्य धर्म को लेते हुए महावन आ गए, गोकुल महावन। और ये पर्जन्य जी के 5 पुत्र थे। पहला जो आपको पता है, लिखवा दे रहा हूं क्योंकि भगवान के नाम है, भगवान के पिताओं के नाम है। पहला आपके हो गए उपनंद। दूसरे आपके हो गए हैं अभिनंद। तीसरे आपके हो गए नंद बाबा। वास्तव में अगर देखा जाए तो उम्र से उपनंद थे राजा, मतलब कि बड़े थे, लेकिन उन्होंने राजा नंद को बनाया। चौथे हो गए उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, ये 5 भाई थे। और 5वें हो गए आपके नंदन, ये 5 भाई। ये आपको हमारे एक आचार्य हैं कवि कर्णपूर्ण, राधा कृष्ण गुणोद्देश्य दीपिका, उसमें भी मिल सकता पूरा, या गोपाल चंपू करके
जीव गोस्वामी की एक ग्रंथ है, उसमें पूरा राधा रानी के माता पिता कौन, कृष्ण के माता पिता, पूरा सारा, यहाँ तक कि ललिता सखी विशाखा सखी के भी माता पिता का वर्णन है। तो इस 5वें श्लोक में वर मांग रही है, क्या बोल रही है, देखिए, वीरचिता, अभी भी ऐश्वर्य भाव में बोलती हुई कह रही हैं कि हे वृष्णि श्रेष्ठ। क्यों वृष्णियों में श्रेष्ठ कह रही हैं? कि मान लीजिए भगवान कहे कि मैं आपको नहीं देता, तो गोपियां कहती हैं कि आप भले ही हमें मत दीजिए, शायद हम योग्य नहीं है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप महान हैं, इसलिए आप दीजिए। आप महान हैं, हम महान नहीं हैं। वास्तव में गोपियां तो बहुत महान हैं, लेकिन उनका भाव ऐसा है। तो वो कह रही हैं कि हमें आप अपना कर कमल जो है, जो संसारी लोग भय के कारण आपके चरण में आश्रय लेते हैं, आप उनके ऊपर जो हाथ रखते हैं, जैसे प्रहलाद और ध्रुव उनके ऊपर हाथ रखे थे, या कह रही हैं कि आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कर सरोरुह कांत कामदम, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, यानी सर्वपूर्ण। सिर्फ मोक्ष नहीं देते हैं आप। मान लीजिए कोई कहे कि सिर्फ मोक्ष ही प्रदान, उससे भी बड़ा सब कामना, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देने वाले हैं। और उससे भी बड़ा चीज भक्ति, भक्ति में भी जो आपके प्रियसियां स्वयं कौन है, लक्ष्मी जी। आप लक्ष्मी, श्री राशि देहिना, श्री 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 यानी लक्ष्मी के कर जो आपने उसके हाथ लिए, जिस हाथों से आपने लक्ष्मी जी का हाथ लिया, वो हाथ बस हमारे सिर पे रख दीजिए। कुछ गोपी इस तरीके से कह रही है, और कह रही है अगर हम उस चीज के लिए, मान लीजिए भगवान कहें तुम उसके पात्र नहीं हो, तो इसलिए करिए विष्णु भूरियम, आप विष्णु वंश में श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं, हम सही में पात्र नहीं हैं, पर आप हमें दे दीजिए। 6ठा श्लोक में अन्य गोपी क्या कह रही है? वैसे एक एक श्लोक अगर दिया जाए तो एक एक श्लोक एक एक घंटे के ऊपर हो सकता है, क्योंकि एक एक श्लोक में हमारे आचार्यों ने एक एक शब्द पे जो भाव है गोपियों का बहुत सुंदर है। अगर आपके पास टीका मिले, विशेषकर हमारे सनातन गोस्वामी का बृहद वैष्णव तोषणी करके भागवत के ऊपर उन्होंने टीका किया है, तो जरूर पढ़िएगा। बहुत सुंदर उन्होंने एक एक श्लोक, शब्दों के श्लोक पे टीकाएं दी है। आगे कह रही हैं गोपियां, ब्रज जनार्ति हन वीरयो सीताम निज जनस्मय ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किम करिष्मनो जलरुहाननम चारुदर्शया। अब कह रही हैं इस श्लोक में, 5वें 6ठा श्लोक में दूसरा वर्ग कोई गोपी मांग रही, करिए आपका मुख दर्शन। कौन सा मुख है उसके बारे में बोल रही हैं गोपियां कि मान लीजिए भगवान कहें कि तुम लोगों ने जो अभिमान किया था, जो हमने देखा था जब नृत्य करते हुए सारी गोपियों को ऐसा मान हो गया था, वास्तव में मान तो नहीं था, वो प्रेम वाला मान है। अभिमान उसको भौतिक जगत का अभिमान नहीं कह सकते, लेकिन मान लीजिए कृष्ण कहे तुम लोगों को अभिमान हो गया था, इसलिए उस अभिमान का दंड देने के लिए मैं तुम लोग के समक्ष नहीं आ रहा हूं, दर्शन नहीं दे रहा हूं। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि अरे निज जना, जो आपका स्मया ध्वंसनम विनष्ट कर देता है, पहले
आपके मुख का दर्शन करके हमें अभिमान हो जाता है, मान हो जाता है, और आपके ही मुख के दर्शन से हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए उसका फल भी है कि आपका मुख का दर्शन, मुखड़ा का दर्शन हमें करा दीजिए। यो सीताम कहने का अर्थ है कि हम अबला नारी नहीं थक गई हैं, आपको ढूंढ नहीं सकती जंगलों में जा जा करके, इसलिए कह रही हैं कि अरे व्रज जनार्ती हन, व्रज जनार्ती हन कहने का अर्थ है आप ब्रज में, ब्रज के लोगों का कितनी बार रक्षा किए हैं और आज भी आपको रक्षा करना चाहिए। अगर आपकी वजह से हम मर गए तो फिर आपको कोई नहीं कहेगा व्रज जनार्ती हन। इसलिए आप अपने मुख का दर्शन करा दीजिए हमें चारु दर्शया। वो जो स्मित हंसी है आपके चेहरे की, जो मुस्कान है, मुख दर्शन, मुख मंडल का सिप हमें दर्शन करा दीजिए। जल जल रूह, और जल रूह कहने का अर्थ है कमल से भी, कि आपका मुख, जो मुख का दर्शन है ना, देखिए पिछले शब्द में भी कर ग्रहम, हाथ को कमल से क्यों कंपैरिजन किया गोपियों ने, क्योंकि आपका हाथ, मान लीजिए भगवान कह रहे मेरा हाथ कठोर है, नहीं नहीं नहीं, कठोर नहीं है, कमल के जैसे मुलायम और कोमल है। वैसे यहाँ पे कह रहे मुख दर्शन, जल, जैसे जल में कमल खिलता है वैसे आपका मुख कमल। आगे कह रही हैं कुछ, मान लीजिए गोपियां, 7वां श्लोक, प्रणता देहिनाम पाप कर्षणम तीर्ण चरानुग्रम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजाम कृणुकुचे सुना कृंदिरिशयम। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर भाव है इस श्लोक में। कोई अन्य गोपी का दल कह रहा है आपका जो चरण कमल है वो हमारे वक्षस्थल, हमारे छाती पे रख दीजिए। क्या बोल रही हैं, बहुत सुंदर। प्रणत, प्रणत इसलिए बोल रही हैं, मान लीजिए गोपियों ने जब बोला, किसी गोपी ने बोला कि आपका जो चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पे रख दीजिए, तो मान लीजिए भगवान कहे नहीं, तुम लोगों ने अपराध किया है, मैं तुम्हारे चरण, अपना चरण तुम्हारे वक्ष स्थल पे नहीं रखूंगा। तो भगवान को कह रही हैं गोपियां, प्रणत, अरे आपके चरणों में जो आश्रय शरणागत ले लेता है, अरे उसका पाप नष्ट हो जाता है। हमने स्वयं देखा है, कालिया, कालिया जो कालिया दहन में आपने कैसे, कालिए ने जैसे विष घोर दिया था यमुना के जल में, उसके फणों पे नाच करके आपने उसके विष को दूर किया। आपके चरण का आश्रय लेकर के लोग भवसागर प्राप्त पार कर जाते हैं, और आपके चरणों के पीछे पीछे, मान लीजिए भगवान कहें कि हो सकता है तुम्हारा जो छाती है बहुत कठोर हो, तो कह रहे हैं गोपियां, जब आप जाते थे गाय चारण करने के लिए, तो चूंकि आप नंगे पांव जाते थे गाय चारण, गोचारण में, और गाय किधर भी चली जाती थी तो आपका जो पैर में जो जमीन में कांटे चुभते थे, पत्थर चुभते थे, उससे हमारा हृदय कठोर नहीं है। इसलिए आप अपना चरण कमल हमारे छाती पे रख दीजिए, और वो चरण कमल को तो लक्ष्मी जी भी हमेशा उस चरण कमल का पाद सेवन करती। अगले श्लोक में अन्य गोपी कह रही है, मधुरया गिरा
फल्गुवाक्या बुधमनो गया पुष्करेक्षणा विधि करीरिमा वीरमुह्यते अधरसिधुना आप्ययस्वना। अब एक अन्य गोपी मान लीजिए कहे आपके अधरामृत यानी होठ का यानी आपका अधर हमें पान करना है जो अमृत के जैसा। कैसे अमृत है कोई कह सकता है, मान लीजिए भगवान कहे कैसे वो अमृत है, कहती हैं कि मधुरया। अरे जैसे देवलोक जब अमृत को पान करते जो कि मधुर भी होता है उनको संतुष्ट भी करता है, वैसे आपके जो अधर जो वचन जो निकलते हैं वो कैसे हैं, बुद्ध मनोयज्ञ, बुद्धिमानों के मन को हरण करने वाले हैं। यानी कुछ गोपियां जो भगवान के साथ उनकी जो वार्ताओं को याद कर रही हैं कि कैसे भगवान ने हम लोग को बोला था स्वागतम, कि आओ स्वागतम मनोभागा, आओ, और किस प्रकार से आपने अपने उस वेणु के ध्वनि से अपने वल्गु बातों से हमें किस प्रकार से अपने तरफ खींचा था, उस चीज को स्मरण करके गोपियां कह रही हैं कि आपका जो वचन है बहुत ही मधुर है, प्रिय है, और कृपया करके उस मधुर वचन को सुना दीजिए और अधरा पान करा दीजिए, हमें हमारे प्राण बच जाएंगे। और अगला श्लोक में मान लीजिए भगवान कहते हैं तो अब तक कैसे बची थी अगर मेरा अधरा पान नहीं की तो। ये जो श्लोक है ये महाप्रभु के समक्ष हमारे जो उस समय के राजा हुए हैं प्रताप रुद्र ने भी गाया, और ये श्लोक प्रभुपाद जी कई बार कोट भी करते थे ये गोपी गीत का, कि किस प्रकार से ये श्लोक वास्तव में अगर हम देखें तो हमारे कुछ आचार्य हमारे महाराज जो हैं कहते हैं ये श्लोक शायद गोपियों ने प्रभुपाद को सोचकर भी गाया है। क्यों? क्योंकि ये श्लोक ऐसा है ही है। क्या है ये श्लोक? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जब प्रताप रुद्र ने ये कहा भूरिदा जना तो महाप्रभु उठ गए थे, भूरिदा भूरिदा भूरिदा, मेरा आएगा एक भक्त त्रिभुवन में हरि नाम का प्रचार करेगा पूरे विश्व में। वो कौन था जो हम जानते हैं, सेनापति भक्त शिल प्रभुपाद। जय शिल प्रभुपाद। गोपियां कह रही हैं कि अभी तक हमारे प्राण इसीलिए बचे रहे हैं हे कृष्ण क्योंकि तव कथामृतम, आपकी जो कथा है वो अमृत है, वो हमारे जीवन को, तप्त जीवनम, हमारे जीवन को अभी तक रखा है। श्रवणम मंगलम, मंगल है आपकी कथा का श्रवण करना। और भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, इस त्रिभुवन में, ये गोपियों ने कहा, भगवान ने गीता में भी कहा 18वें अध्याय के
67वें श्लोक में, जहां तक मुझे याद है 67 श्लोक में भी, कि सबसे बड़ा अगर कोई है विश्व में दाता तो जो है जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का कथा करता है, वो जो दूसरों को सुनाता है, सबसे बड़ा दाता। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी कहते थे ये प्रचार, ये भगवान का जो प्रचार जो करता है ना, वास्तव में ये सबसे बड़ा सेवा है, विश्व का सबसे बड़ा सेवा है भगवान के प्रचार करना। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो हर व्यक्ति तप रहा है, अभी जैसे हम गर्मी में हम लोग तप रहे हैं, तो भौतिक जगत में हर समय कुछ ना कुछ क्लेश है। आज गर्मी है तो कुछ दिन बाद बारिश है, फिर बारिश के बाद कुछ दिन के बाद सर्दी है। तो हर समय व्यक्ति जो क्लेश के कारण तप रहा है, भौतिक इच्छाओं के कारण वो तप रहा है, द्वेष के कारण तप रहा है, उसके लिए सिर्फ अमृत जीवन यही है, भगवान की कथा श्रवण। और ऐसे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा देखिए कि उन्होंने इस चीज का पूरे भारत में ही नहीं विश्व में इस भगवान की कथाओं का, मंगलमय कथाओं का क्या किया। तो यहाँ पे गोपियां उसी चीज को कह रही हैं कि ये जो जगत में कथाएं विस्तृत होती हैं, ये आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। और इस कारण से कह रही हैं कवि मतलब कि मुनि जो लोग होते हैं, इन कथाओं से पाप पुण्य तो नष्ट होते ही हैं। अरे भगवान की कथा को सुन लेने से भगवान के प्रति प्रेम उदय हो जाता है। ये है गोपियों का भाव। इसलिए हम अभी तक आपकी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और हम जीवित हैं। अगला श्लोक थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, नहीं तो ऐसे बहुत सारे हमारे एक एक श्लोक पे बहुत सुंदर टीकाएं हैं आचार्यों के। 10वां श्लोक, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम् रहसि संवेदो या हृदि स्पृश कुहकनो मना शोभयन्ति ही। अब गोपियां कह रही हैं इस श्लोक के माध्यम से कि लेकिन आपका जो कथा है ना, आपके मुख का दर्शन करके हमको सुनना है। इसलिए कह रही है क्योंकि आपकी जो मधुर प्रेम भरी चितवन और जो आपके द्वारा हमारे साथ बोली हुई बातें, घनिष्ठ लीलाएं जो आपने की हैं, उन सब का ध्यान करके हम मंगलमय हो रही हैं और हमारा हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए कृपया करके आप हमारे को दर्शन दीजिए, हमारे मन को अति क्षुब्ध जो कर रही हैं। इसलिए कह रही है कुहक नो मना शोभयन्ति ही, कि आप कृपया करके हमें अपना दर्शन करें। अगला श्लोक 11वां, क्या कह रही हैं अन्य गोपी, चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतीर्णाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतामना कांत गच्छति। कांत जैसे प्रेमी होता है, माधुर्य भाव में गोपी कह रही है कि हे प्रियतम, हे स्वामी,
जब आप गाय चरा करने के लिए, गोचारण करने के लिए, जब भगवान सुबह सुबह निकलते थे गायों और बछड़ों के साथ साथ, जो कि भजन भी हम जानते हैं कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। तो जब भगवान गोचारण करने के लिए निकलते थे तो यहाँ पे कह रही है चलसी यद, जब आप चलते थे गौ चराने के लिए, तो हमारा मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज ही हमको दुख हो रहा है। गोपियां कह रही है ऐसा नहीं है, मेरा आज हमारा मन दुखी है। जब भी आप जाते थे गोचारण करने के लिए तो एक तो विरह के आग में हम जलती थी, क्योंकि अब भगवान का दर्शन नहीं होता था। मान लीजिए कुछ गोपियां जो कि राधा रानी इत्यादि भगवान से तो वहां पे भी गोवर्धन में भी मिलती थी, तो भगवान कह सकते मैं तो मिलता भी था तुम लोग से, तो फिर कैसा विरह। तो कह रही हैं शीला तीर्णांग कुरे, अरे आपके जो चरण कमल हैं जो कि इतने मासूम मुलायम कमल के जैसे, जो कि इतने कोमल हैं, जब हम ये सोचती थी कि कैसे आप उन शिलाओं, पत्थरों और जो कांटेदार घास इत्यादि के ऊपर आपके चरण कमल कैसे, इतना सोच करके ही हमारा मन विदीर्ण, मतलब कि रहा नहीं जाता था उस चीज को सोच करके कि किस प्रकार से आपके पाँव में जो अनाज, जैसे अनाज के दाने गिरे होने, वो जब चुभते होंगे वो हमारे हृदय को फाड़ देते थे, विदीर्ण करते थे। आगे गोपी कहती है दीना परीक्षये नील कुंतले वनरुहाननम बिभ्रदावृतम घनरजस्वलां दर्शयामुः मनसि न स्मरामि वीरयच्छसि। अब यहाँ पे कह रही हैं कि जब दिन परीक्षे, जब दिन ढल जाता था और नीला कुंतलेरा, कहने का अर्थ है जो आपके जो वर्ण है नीला वर्ण भगवान का, उनमें जो केस बा, जो भगवान के केस की लटों से जो ढके हुए रहते थे आपके, और धूल से परिपूर्णित होना, यानी जो व्रज का सारा धूल भगवान को लगा रहता था। इसीलिए हमारे कई बार आचार्य इस पे बोलते भी हैं कि जो हम देखते हैं विग्रह ना, जैसे कई कई विग्रह अगर हम देखेंगे भगवान के, अच्छा विग्रह व्हाइट मार्बल है, तो कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी इसको देख के कृष्ण को कैसे याद करें, क्योंकि कृष्ण का तो वर्ण श्याम वर्ण है। तो हम कहते हैं कि जब भगवान वापस आते थे ना, ब्रज में जब लौटते थे, तो जो धूल गाये, जब जो बछड़े जो आगे चलते हुए जो उनसे धूल उठता है ब्रज का, वो जो धूल उड़ के जो भगवान के शरीर में नील वर्ण में जो धूल लगते थे, उसको स्मरण करके हम भगवान का उन अर्च विग्रहों को भी स्मरण कर सकते कि भगवान वापस आ रहे हैं ब्रज में। तो यहाँ पे वही चीज कह रही हैं कि उस दृश्य को मात्र देख लेने से हमारे अंदर माधुर्य, वो प्रेम जाग जाता था, और इतना प्रेम जाग जाता था। देखो उस समय फिर क्या होता था, रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम
ध्येयमापदि चरण पंकजम संतमं च ते रमण नास्त्वये नेस्वर्पयादिहन्। कह रही हैं कि उस समय जब हम आपको आपकी चरण कमल में, अरे सबसे पहले तो कह रही है कि आपके उस चरण कमल का तो ब्रह्मा शिव सभी नतमस्तक होते हैं। वास्तव में ये धरती रोमांचित क्यों, इतने घास फूस इत्यादि खिलते हैं गोवर्धन में इत्यादि, आपके चरण पड़ने से रोमांचित हो गई हैं। और संकट के समय जो सर्वथा उपयुक्त है आपका चरण, भागवत भी कहता है भगवान के चरण का आश्रय ले लेने से भक्त के जीवन में भव सागर व्यक्ति पार कर जाता है। तो उस चरण को याद करके कहती हैं कि उन चरणों को कृपया करके हमारी विनती सुनिए और हमारे वक्ष स्थलों पर रख दीजिए। आगे कह रही है गोपियां, सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेरुणा सुष्ठुचुम्बितम् हेतरराग्विस्मा राणं निर्नानाम् वितरवीरना ते धरामृतम्। कह रही हैं, यहाँ पे देखिए शब्द वीर दिया गया है, वीर 14वां श्लोक है। वीर कहने का अर्थ है जो नहीं प्राप्त हो सकता है उस चीज को भी वीर वो दे देता है अपने वीरता से। तो आप के जो होठों के अमृत हैं, जिसको ये वेणु जो बांसुरी है पिए जा रहा है, मान लीजिए कोई इस गोपी कह रही है कि ये जो आपका अधरा अमृत का जो धन है वो सभी के लिए है, लेकिन ये बांसुरी अकेले पिए जा रहा है, हमें तो पान करने को नहीं दे रहा है। और तो और अकेले पी भी रहा है और इतराता भी है। जब आप वेणु बजाते हैं तो सुना सुना के दिखलाता है कि देखो मैं पी रहा हूं। जैसे कोई होता है ना, एक तो चलो ठीक है भाई आप अकेले में इस आम का रस पी रहे हो, और लेकिन सबको दिखला करके आम का रस मैं पी रहा हूँ, सबको ये देखो आम का रस और पियो, तो और दुख होता है। एक तो दे नहीं रहा है, ऊपर से अकेले पी रहा है तो दुख होता है। अकेले में पी लो तो चलो ठीक है, सुना करके दुनिया को दिखा करके कोई अमृत का आम रस पिए। तो वैसे ही कह रही हैं गोपियां कि एक तो हमें मिल नहीं रहा है, धन सबका है आम रस, मतलब भगवान का मधुर जो अधरामृत है, हम सभी का धन है, लेकिन वो अकेले वेणु पी रहा है और ऊपर से बजा बजा करके पी। इसलिए कह रही हैं कि आप कृपया करके वो अधरामृत हमें दे दीजिए, और उस अधरामृत का पान करने के बाद हम जो हैं चली जाएंगे। मान लीजिए गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, ये जो आपका अधरामृत है ना, ये वास्तव में यही बस औषधि है हमारे लिए। वैद्य ने हमें कहा है, डॉक्टर ने कहा यही मेडिसिन है। तो भगवान कह सकते हैं कि अरे मेडिसिन तो लोगों को तो चाहत होती है, घर परिवार इत्यादि का, अनुयायी, किसी को संपत्ति का, धन का, तो तुम्हें ये क्यों चाहिए ये औषधि? तो यहाँ पे इसलिए गोपियां कह रही हैं कि हमें इसकी आदत सी लग गई है, कृपया करके हमें ये दे दीजिए। आगे कह रही है एक अन्य गोपी, अटति यद् भवान्
अर्हिकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यातमः कोटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षता पक्ष्मकृदृशाम्। बहुत सुंदर भाव है। विरह के भाव में एक गोपी कह रही है कि जब आप दिन के समय जंगल में चले जाते थे और वो एक क्षण, जो एक क्षण है वो हमें एक युग के, एक त्रुटि अगर हम जाने तो भागवत के अनुसार एक त्रुटि 1/1700 सेकंड, लगभग आधा, मतलब कुछ है ही नहीं, एक सेकंड का भी बहुत कम। वो एक त्रुटि हमें एक युग के बीतने जैसा लग रहा है। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। तो उसी तरीके से ये जो गोपियों का भाव है। और कह रही है कि मान लीजिए कभी हम, जब आप वापस आते थे और हम सोचते थे अपने घूंघट को उठा करके, एक तो सारे तरफ ब्रज के गोपियां कह रही हैं, कहीं सास है, कहीं माँ है, कहीं पिता है, कहीं पति है, तो आप सबके सामने कैसे घूंघट खोलें। एक तो घूंघट खोल करके सोचे कि आपको देख ले, आपके मुख का दर्शन कर ले, और जैसे ही दर्शन करने जाते हैं सोचते हैं कि आपके इस मुख का अमृत का दर्शन कर लें। ये देखिए, ब्रह्मा को कोस रही है, करे कि एक नंबर का काम चोर है ब्रह्मा, बनाने आता ही नहीं है। ब्रह्मा ने ये पलक बना दी है जो कि हर समय पलक झपकता रहता है, एक टक आपको देख ही नहीं पाती हैं, तुरंत पलक झपक जाता है। उसको बोलिएगा कि ठीक से बनाए। ब्रह्मा जी को डांट रही हैं गोपियां। सोचिए, एक पलक झपकने तक का भगवान हो, विरह नहीं बर्दाश्त कर पा रही। करी कि हम जब देखना भी चाहते हैं तो वो जो ब्रह्मा है, जो विधाता ने ये शरीर में, ये आंख में जो पलके बना दिए, इससे अच्छा तो पलके हटा दे ताकि हम एक टक आपको देखते रहें। अगले श्लोक में अन्य गोपी कहती है, पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवन् अति विलंघय अन्त्यच्युतगता कतिविधस्त्ववो गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्तयजनी। कह रही है, हे अच्युत, हमने अपने घर के पति, पिता, भाई, बंधु सभी को छोड़ करके आपके लिए हम इस अर्धरात्रि में आई हैं। और बताइए, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन होगा जो इस अर्धरात्रि में योषिताम, स्त्रियां जो आई है उसको छोड़ करके भाग रहा है। ये शोभा नहीं देता आपको कि जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, घर परिवार सब त्याग दिया हो, उसको कम से कम तो आश्रय दीजिए, दर्शन दीजिए। अगले श्लोक में गोपी कहती है, रहसि संवेदम रेक्षयोदयम् प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मूयते मना। और कह रही हैं कि
जब भी हम एकांत में आपके उस चितवन हंसी, आपके मुखमंडल और आपकी उन वार्ताओं का स्मरण करती हैं, तो बार बार, और जब आपके उन चौड़े सीने में जो लक्ष्मी जो वक्षस्थल पे आपके निवास कर रही है उसका स्मरण करती हैं, तो बार बार तीव्र लालसा हो जाती है। हमें लगता है कि आपने लक्ष्मी को स्थान दिया तो हमें भी जरूर देंगे, क्योंकि हम तो आपके गोप जाति की हैं, अलग जाति की नहीं, आप ही की गोप जाति की हैं, इसलिए आप हमें जरूर अपना स्थान देंगे। वो लालसा, वो लाल गोपी कह रही है, व्रजवनो कसम व्यक्ति रंगते वृजिन हंत्रयलम विश्वमंगलम त्यजमनाकच स्वस्पृहात्मना स्वजन हृद्रुजा यन्निसूदनम। कह रही हैं कि हे प्रियतम, आपका जो ब्रज में प्राकट्य हुआ है, इसलिए कष्टों को, ब्रज वनों का साम, कष्टों को दूर करने के लिए, इसलिए हमारे मन आपके सानिध्य, आपके आलिंगन को ललायित है। कृपया करके आप थोड़ा सा बस अपने उस दर्शन दे दीजिए जो कि हमारे लिए औषधि का कार्य है। और अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्ते सुजात चरणाम गुरुहंस्तनेषु बेताशने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनात् विमटसि तद् व्यथते न किं स्वे कुर्पाधिभिर्भ्रमते धीर्भवदायुषाम्नाम्। ब्रज की गोपियां कह रही हैं कि जब आपके चरण जो कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, हम उनको अपने वक्ष स्थल पर भी रखने से डरती हैं, क्योंकि हमारा हृदय इतना कठोर है ना, हमें डर लगता है कि आपके उन चरण कमल को कुछ कष्ट ना हो जाए, क्योंकि आपको चोट पहुंचेगा तो हमें चोट पहुंचेगा। क्योंकि जिस प्रकार आपने हमारी कई बार रक्षाएं की हैं, जैसे कि गोपियां कहती है अघासुर, बकासुर, तो मान लीजिए भगवान कहें अरे उसमें मैंने तुम्हारी कैसे रक्षा की, तो गोपियां कहते आप गोप सखा की रक्षा किए ना, आघासुर जो चला गया अंदर, आघासुर के अंदर गोप सखा चले गए थे। कालिया के समय जब गोप और गाय पानी पी लिए होते, तो वो गोप सखा जो कि प्राण हैं ब्रज के, उनकी रक्षा की तो हमारी रक्षा की। या हमारे आचार्य कहते कि अरे भगवान हमारा प्राण आपके पास है, आपके प्राण से मिल गया है, आपने अपनी रक्षा की यानी हमारी रक्षा की। इसलिए कह रही हैं गोपियां कि अब हमारा जीवन आप पर ही टिका हुआ है। अतः कह रही हैं इसलिए हमारे मन में हमेशा ये चिंता लगा रहता है कि जब आप जाते हैं गोचारण करने के लिए, जो आपके चरण कमल में जो आपको कष्ट होता है, वो कष्ट हमारे हृदय को विदीर्ण कर देती है। और इसलिए और हम ये भी सोचते हैं कि वो चरण कमल जो इतने कोमल है, जिनको हम अपने छाती में रखने से
डर डर के रखते हैं, वो कैसे चरण कमल ब्रज के उन धूल कंकड़ अनाज में चलते हैं। तो ये जो है ब्रज का जो गोपी गीत जो विरह में गोपियों ने गाया, वास्तव में इसके अधिकारी ना तो इसके चर्चा करने का अधिकारी मैं हूँ। जो भी मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया, पूरा हमारे पूर्ववर्ती आचार्य विशेषकर सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी के टीकाओं से और प्रभुपाद जी के क्रम से बताने का प्रयास किया। ये उत्तम गीत जो है, ये ब्रज की जो गोपी गीत जो विरह में ब्रज की गोपियों ने भगवान के लिए गीत गाया है, वो प्रेम गीत कि किस प्रकार लव इन सेपरेशन है। ये इतना उत्तम सर्वोत्तम चीज है कि इसका सिर्फ गान, इसका श्रवण करना ही कई जन्मों का पुण्य है, कई जन्मों का पुण्य है। ये ये पुण्य भी नहीं, हमारे आचार्य कहते हैं ये भक्ति उन्मिक पुण्य है। भक्ति के कारण कोई हमारे जैसे प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम बोल सके और आप लोग सुन सके, नहीं तो ये गोपी गीत वैष्णव परंपरा में सुनना और इसके ऊपर मनन और कोई चिंतन करता है तो इतना उत्तम चीज है जिसको कहा नहीं जा सकता। तो ये आध्यात्मिक जो ये गीत था, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके आगे भगवान का कैसे अब मिलन होगा, वो युगल गीत, वो हम देखेंगे आगे अपने भागवत की कक्षा में। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।